हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सोटिक मैथ स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें पॉलिनोमियल को, तो हमें मिलेगा पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि जिसमें मैनी टर्म्स होंगी उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। जिसमें एक से ज़्यादा या मैनी टर्म्स होंगे उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल of each terms is a whole number are called polynomial। यानी कि जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा उसमें हर टर्म में जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर जो हमारे 0, 1, 2 यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर मिलता है। तो हमारे वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वही हमारा पॉलिनोमियल होगा। अगर नेगेटिव होगी पावर, फ्रैक्शन में होगी पावर, तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास है 2x + 3 और हमसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हमारी वेरिएबल की पावर 1 है। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर क्या होगी, -1। तो हमारी पावर नेगेटिव में चली गई है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से। यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। इसी को अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि एक यहाँ लेते हैं हम यहाँ हमारा 3x² 4x - 2 ये हमारी टर्म हो जाएंगी। यहाँ पे 3x² + 4x - 2 साइन के साथ जो हमें मिलेगा यहाँ पे वो हमारी टर्म्स होंगी, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म्स हो गई और ये थर्ड टर्म्स हो गई। इनको हम टर्म्स बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब ये हमारा, हमने बोला यहाँ पे इसमें कांस्टेंट होगा और वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, यानी कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि किसी में, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5 का, 3, 2, इनकी हर क्वेश्चन में 5 की वैल्यू 5 ही होगी, 3 की 3 होगी, 2 की 2 ही होगी, ये चेंज नहीं होगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें एरिया का फॉर्मूला पता है πr²। हम एक सर्कल मानते हैं जिसकी रेडियस मान लेते हैं 2 है। रेडियस 2 है, हमने मान लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4π। सिमिलरली हम एक और सर्कल लेट करते हैं, मानते हैं कि उसकी रेडियस मान लेते हैं 3 है। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9π। यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू वेरी कर रही है और r की वैल्यू भी वेरी कर रही है। हमने यहाँ पे r की वैल्यू 2 ली थी और यहाँ पे r की वैल्यू हमने 3 ली थी। तो यहाँ पे a और r हमारा क्या हो गया? वेरिएबल, और पाई हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। सो जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। डिग्री कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे देखेंगे?
द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ एनी टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। हम एग्जाम्पल लेते हैं 9x³ प्लस 18x² प्लस 7x प्लस 1। ये हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है और यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि इसमें डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, तो यहाँ हमारी डिग्री क्या होगी 3 हो जाएगी। कैसे? अगर हम यहाँ देखें तो हमारी वेरिएबल की पावर 1 है, अगर हम यहाँ देखें तो 2 है और यहाँ देखें तो 3 है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 3 है। सो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या होगी 1, वो हमारा क्या कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 3, यहाँ पे हमारे वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो ax प्लस b, यहाँ पे हमारा a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे a 0 हो गया तो अब ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0। सो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ पे हमारे वेरिएबल की पावर क्या होगी 2, सॉरी डिग्री क्या होगी 2। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंगे हम यहाँ पे 8x² प्लस 3x प्लस 4। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे हमारे वेरिएबल की 2। सो ये क्या हो जाएगा हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिमिलरली हम क्यूबिक की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री की बात करें तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है हमारी 3, क्वाड्रेटिक में 2 होती है और लीनियर में क्या होती है 1 होती है। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होती है हमारे पास डिग्री? बाई क्वाड्रेटिक में हमारे पास डिग्री होती है 4। बाई क्वाड्रेटिक फॉर एग्ज़ाम्पल लेंगे x की पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 5। ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ अगर हम डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 4। सो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी हमारे पास 4। सो हमने बात की पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की, डिग्री की, कांस्टेंट की और वेरिएबल की, और लास्ट वन हमने देखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।